हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन के लिए मैथ के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सारा प्रश्न आपका बेस्ड ऑन पैटर्न होगा, जो कि आपका पैटर्न है बिहार फायरमैन का, उसी पर सारा प्रश्न आपका आधारित होगा। और जो भी पूछने का लेवल है उसके लेवल से मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया। इतना आप अगर कवर करते हो डेली तो आपको बिल्कुल भी एग्जाम में प्रश्न छूटेगा नहीं। और चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि लगभग मैथ से जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपका 10 से 12 प्रश्न आपका कंफर्म जो है ये आपका पूछा जाता है मैथ का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। साथ में आपको क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है और देखना कि आप इनमें से अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आकर लोग पीडीएफ को लेकर के खुद से भी जो है रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपका मैथ का जो है, आज मैथ का पीडीएफ मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मैथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका मैं पीडीएफ वहाँ पर आपको डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य यहाँ पर आपको दिया हुआ 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो यहाँ पर आपको बताना कि हानि प्रतिशत आपका इसमें क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों हम लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था और साथ में मैंने आपको पहले भी इसको बताया था। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या चाहिए। यदि यहाँ पर मान लेते हैं कि 15 संतरों का क्रय मूल्य यहाँ पर आपको 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर देता है। देखिए ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी बराबर के बारे में अगर आपसे कह देता है और यहाँ पर अगर ऐसा कहा जाता है कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के बराबर हो, तब आपको वहाँ पर क्या होता है कि जो एसपी रहता है वो सीपी बन जाता है, जो सीपी रहता है वो आपका एसपी बन जाता है, यानी क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य बन जाता है और विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो 15 सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका सीपी हो जाएगा, एक आपका एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 15 संतरों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका क्या बन जाएगा। तो क्रय मूल्य जो है ये आपका 15, ये आपका क्या बन जाएगा, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो ये आपका एसपी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि 20 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 संतरा जो ये आपका बेचा जा रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका कॉस्ट बन जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो ये आपका 20 संतरों के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हमने 20 रुपया में अगर परचेज किया और इसको सेल कितना में करने हैं, 15 में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा। यानी 20 वस्तु को खरीदेंगे, अगर 15 वस्तु को ही देंगे तो 5 वस्तु का यहाँ पर क्या होगा, लॉस लगेगा। और इसलिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत इसमें आपका क्या होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 5 का। तो यहाँ पर आपका 5 का क्या होगा, तो ये आपका हानि होगा। तो हानि का तुलना किससे हम लोग करते हैं, तो क्रय मूल्य पर। हानि या जब हम लोग लाभ निकालते हैं तो इसका जो तुलना करते हैं हम लोग क्रय मूल्य पर करते हैं और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर आपका हानि कितना हो रहा है, 5 का, और सीपी आपका यहाँ पर कितना है, तो 20। तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर 20 रखना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो निकाला जाता है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। और 100 से गुना करेंगे परसेंटेज के लिए, तो इसको 20 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा। और 5 गुना 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25%। यानी हानि जो होगा ये कितना होगा, तो ये आपका 25% की हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है डी में करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 2 नंबर में पूछा जा रहा है, एक मेज को 45% की छूट पर बेचा जाता है। यदि मेज का अंकित मूल्य 10,800 है तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि पूछने का जो लेवल होता है एक आपका लेवल होता है, क्योंकि जितना भी कांस्टेबल लेवल का एग्जाम होता है बिहार फायर से रिलेटेड, तो इसमें क्या होता है कि पूछने का एक लेवल होता है जिसमें कि किसी खास चैप्टर से आपको ज़्यादातर प्रश्न आपको पूछा जाता है। हालांकि मैं सभी प्रश्नों को कवर करूंगा जितना भी आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बात करें कि एक मेज को 40% की जो छूट पर बेचा जाता है, ठीक है। तो देखिए छूट के जैसे बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग मान लेते हैं वो अपने आप में 100% होता है, और वहाँ पर अगर हम लोग ये 45% की छूट दे देते हैं तो इसका मतलब है कि वस्तु को कितना में दे रहे हैं, 55। मान लेते हैं कि किसी वस्तु को हम लोग 100 रुपया में खरीदते हैं और इसमें अगर 45% की छूट दे देते हैं, 45% आपका घट जाएगा, यानी 100 में 45% का छूट देंगे तो इसका मतलब है कि वस्तु को कितना में बेचेंगे, 55 रुपये में बेचेंगे। तो वही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपको कहा जा रहा है कि 45% की छूट पर बेचा जाता है यदि मेज का अंकित मूल्य, मेज का अंकित मूल्य यहाँ पर आपको कितना हुआ, 10,800 दिया हुआ, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर आपको सीपी मान लेना, यानी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना, ये आपका यहाँ पर 100 है। इसमें कहा जा रहा है कि 45% की अगर छूट दिया जाता है तो इसका एसपी कितना बन जाएगा। अगर 45% का छूट देते हैं तो एसपी कितना बन जाएगा, इसका 55 बन जाएगा, क्योंकि 100 में आपका 45% जो घट गया तो 55 आपका बन जाएगा। लेकिन इतना आपको लिखना नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, इसको एक लाइन में ही सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो मेज का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पर क्या जा रहा है कि यदि मेज का अंकित मूल्य कितना है, 10,800, तो मान लेते कि अंकित मूल्य, जैसे कि हम लोग मान लेते कि 100 इसका अंकित मूल्य, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी आपका 100 है, तो मान लेते कि अंकित मूल्य भी आपका यहाँ पर 100 है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर इसका मान लेते हैं
कि इसका अंकित मूल्य यहाँ पर आपका कितना है 10,800। तो ये आपका निश्चित राशि है, तो 10,000 यहाँ पर आपको 800 क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद देखिए इसका तुलना हम लोग किससे करेंगे, तो इसका तुलना हम लोग 100 से करेंगे, चूंकि ये मैंने यहाँ पर माना हुआ है कि आपका अंकित मूल्य है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि मेज का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पर एसपीएफ का कितना है 55, चूंकि 45% छूट देने के बाद अगर किसी भी वस्तु को अगर हम लोग सेल करते तो ये 55 में ही करेंगे। तो यहाँ पर आपको 55 से सिंपली क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको 55 से जो है यहाँ पर आपको गुना कर देना है। उसके बाद देखिए इसमें रेशियो में रूल है कि जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे कीजिए और जो निकालना रहेगा उसको गुना कीजिए, बस एक लाइन में बन जाएगा। तो 00 से आपका 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। 108 गुना आपको यहाँ पर क्या करना है, 55 करना है। 108 गुना जिसे हम लोग यहाँ पर 55 करते हैं तो ये आपका 5940 इसका जो है फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में आपको बताना कि एक आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो हॉल के क्षेत्रफल जो हॉल के जो क्षेत्र यहाँ पर आपको दिया हुआ है 750 वर्ग मीटर है। तो हॉल की लंबाई क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि ये आपका लंबाई है और ये आपका यहाँ पर चौड़ाई है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि एक आयताकार हॉल की जो लंबाई है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई मान लेते हैं कि आपका x है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जो है ये चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई जब x है तो लंबाई इसका कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हॉल का जो यहाँ पर क्षेत्र है आपको यहाँ पर दिया हुआ कितना है, तो ये आपका 750 वर्ग मीटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो देखिए ये जो क्षेत्र जो दिया हुआ है, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये आपका लंबाई गुना चौड़ाई करके 750 निकाला गया होगा। और यहाँ पर देखिए लंबाई गुना चौड़ाई आपको कितना दिया हुआ है, तो लंबाई गुना चौड़ाई की बात करती है आपका x + 5 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटू x हो जाएगा, इसी को निकाल करके यहाँ पर आपको दिया हुआ है 750। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपका 5x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। अब इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व करके इसका जो आंसर आप लोग बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि हॉल की लंबाई क्या होगा, तो इसका 2 मान आएगा। अगर हम लोग x का सिर्फ इसमें आपको मान निकालना है, ठीक है, तो x का जो मान आएगा उसको यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है, x + 5 वाला में पुट करना है बस। और इसमें अगर पुट करते तो आपका लंबाई निकल जाएगा, इसमें पुट करते तो आपका चौड़ाई निकल जाएगा। तो x का मान निकालिए और इसमें पुट कीजिए, आपका लंबाई निकल करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 3 कुर्सियों और 4 टेबल की लागत यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 कुर्सियों और 4 टेबल की लागत जो है 5 कुर्सियों और 3 टेबल की लागत के बराबर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 1 कुर्सी और 1 टेबल की लागत का अनुपात क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि 3 कुर्सी का जो लागत है, मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग अगर 5 रुपये में अगर 10 खरीदते हैं तो टोटल इसका लागत कितना हो जाएगा, तो 10 × 5 = 50। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर 3 रुपये में 1 खरीदते हैं, 5 का कितना हो जाएगा, तो 5 3 का आपका 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 कुर्सियों का, तो देखिए कुर्सी को हम लोग सी से इंडिकेट करेंगे क्योंकि इसका मतलब चेयर हो जाएगा आपका। तो 3 कुर्सी का यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है 3 कुर्सी, तो 3 गुना सी करेंगे तो इसका टोटल कॉस्ट प्राइस आपका निकल जाएगा। उसके बाद कहा जाएगा कि 4 टेबल के लागत मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर आपको गुना करना है 4 टेबल के लागत मूल्य के बराबर, तो टी से इसको इंडिकेट करते हैं। अब बराबर कहा जा रहा है कि 5 कुर्सियों का और साथ में आपको कहा जा रहा है और आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए आपका प्लस होगा क्योंकि हमको ऐड करना है पूरा कॉस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो प्लस, तो 5 यहाँ पर 5 कुर्सी है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 टेबल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है कि कुर्सी और टेबल का जो अनुपात होगा ये क्या होगा, 1 कुर्सी और 1 टेबल का अनुपात क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो मान लेते कि आपका टी वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 टी में अगर 3 टी घट जाएगा तो इधर आपका टी बच जाएगा। और 3c को उस पार ले जाएंगे तो इधर आपका कितना हो जाएगा, तो 3c को उस पार ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका 2c फाइनली यहाँ पर आपका बच जाएगा। इसके आगे नहीं कुछ, तो कोफिशिएंट आपका 1 रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा, तो देखिए इसमें हम लोग रेशियो कैसे निकलते हैं, तो ये आपका टी और यहाँ पर होगा कुर्सी और चेयर का जिसे हम लोग रेशियो निकालता है, क्योंकि कुर्सी और टेबल का ही पूछा जा रहा है। तो कुर्सी यहाँ पर आपको कुर्सी और टेबल का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी और टी का यहाँ पर आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो में आपका क्या हो जाएगा, तो सी और टी का जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपका पलट जाता है, अनुपात जो होता है ये आपका पलट जाता है। तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 अनुपात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 5 नंबर में आपको बताना कि एक भिन्न के अंश को 10% घटाया जाता है, और कहा जा रहा है कि हर को 20% बढ़ाया जाए। तो भिन्न का मान 9/10 9/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न कितना ही आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको बाय ऑप्शन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है इसको दूसरे तरीका से ऑप्शन से भी इसको बना सकते हो, या तो फिर आप बाय ऑप्शन बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले बात जैसे कि मान लेते हैं
इसमें जो कहा जा रहा है कि एक भिन्न के अंश को 10% घटाया जाता है। मान लेते हैं ऑप्शन हम ए को उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3/5 हो जाएगा। और इसमें कहा जा रहा है कि एक भिन्न के अंश को 10% घटाया जाता है। तो किसी भी भिन्न क्या होता है कि हमेशा अपने आप में जो रहता है ये आपका 100% रहता है, और उसमें कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि 10% घटाया जाता है। तो 10% जब घटाया जाता है तो यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 20% बढ़ाया जाता है। किस में? तो हर में 20% बढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 120 हो जाएगा। इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। अगर आपका 9/20 आ जाता है तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक भिन्न के अंश को 10% घटाया जाए और हर को 20% बढ़ाया जाए, तो भिन्न का मान क्या होगा ये आपको थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन आपको इस तरह से समझा देंगे कि आपको फिर नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि 0 से 0 आपका कट जाएगा और 3 से इसको हम लोग काटते दिए आपका 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? तो 9/, यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 9/20 जो हो रहा है यहाँ पर आपको दे रहा है, जो कि यहाँ पर आपको हमको लाना था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप बना सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर ऐसे आप बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बना सकते हो ऑप्शन से, अगर इस प्रकार के प्रश्न मिलता है तो। और नहीं तो फिर आपको क्या करना है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि एक भिन्न के अंश को 10% घटाया जाता है। तो मान लेते हैं कि अंश आपका x है और हर आपका कितना है y। अंश में कहा जा रहा है कि 10% घटाया जाता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 10% घटाया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि हर में 20% बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर आपका 120 हो जाएगा। ऐसा करने के बाद यहाँ पर आपको कितना होता है, इसका जो वैल्यू आता है ये आपका 9/20 आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 9/20 यहाँ पर आपको लिख देना। अब हम लोग यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं। 0 से आपका 0 कट जाएगा, 9 से आपका ऊपर वाला 9 कट जाएगा। इसको हम लोग करते हैं 2 से इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 4 से इसको करते हैं, ठीक है। 4 3 यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा और 4 5 यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। इसको गुना करते हैं, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? तो 5x हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 3y। अब x अनुपात हम लोग जैसे कि XY का हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है अनुपात के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? x/, जैसे कि हम लोग को y निकालना है, तो x/y करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 3y, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल बना सकते हो, दोनों ऑप्शन से आप इसको बना सकते हो। हालांकि इसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा डिजिट दे करके अगर पूछा जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? बाय ऑप्शन ही चलना चाहिए। बाय ऑप्शन में आपको काफी जल्दी हो जाएगा और इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा तो नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 6 नंबर। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि एक वर्ग के प्रत्येक पक्ष की लंबाई 10% कम करने से वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए वर्ग जो होता है हमेशा स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है, और स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी ये दो चीज गुना हो करके वर्ग का क्षेत्रफल बना होगा, तभी तो ये स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है। चूंकि यूनिट समान रहता है तो उस पर पावर आपका लग जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखिए मैंने बताया था कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए तो वहाँ पर हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। ए बी फॉर्मूला क्या है? तो a + b, उसके बाद प्लस आपका ab/, यहाँ पर आपका 100 हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पर a b फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है? इसी फॉर्मूला पर आपको यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर जो आपसे कहा जा रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक पक्ष की लंबाई में 10% की कमी किया जा रहा है, और फॉर्मूला में आपका प्लस होता है लेकिन कमी किया जाएगा तो वहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो 10% जब कमी किया जा रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें क्या है कि 10% का कमी किया जा रहा है, और उसके बाद फॉर्मूला में क्या था आपका? ab/100 था। तो ab जब गुना करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका 10 गुना यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100, और 10 से ये आपका पूरा 100 कट जाएगा। उसके बाद -10 और यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा? -10, प्लस यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए तो -10 कितना हो जाएगा? तो ये आपका -20 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा ये आपका -19 हो जाएगा। तो -19 का मतलब क्या है कि कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? -19 का मतलब यही है कि कम हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कह दिया गया है कि कम ही निकालना, कितना कम हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न में आपको जैसे कि माइनस आपको जो है 19 दे करके वहाँ पर लिखा रहेगा वृद्धि, और प्लस दे करके आपको लिखा रहेगा वहाँ पर कि जो है कमी होगा या फिर कमी होगा या फिर जो है वहाँ पर वृद्धि होगा। तो ऐसा अगर पूछा जाता है, अगर माइनस में आपका आता है तो यहाँ पर आपका कमी हो जाएगा, और वही प्लस में आता है तो यहाँ पर आपका वृद्धि हो जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन भी सेट किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सभी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारा आपको कंटेंट दे दिया है, तो प्ले लिस्ट में जाकर के विजिट कीजिए, वहाँ पर भी आपको सारा कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर में पूछा जा रहा है कि एक में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक में 6 नींबू खरीद कर 1 रुपये में 5 नींबू बेचा जाता है तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, तो मान लेते कि जब भी ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाता है कि 1 रुपये में किसी भी सामान को अगर यदि खरीद कर, अगर 1 रुपये में किसी भी सामान को अगर मान लेते कि किसी भी मात्रा के अकॉर्डिंग अगर खरीदते हैं, और फिर कहा जा रहा है कि उसी रुपया में अगर ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में एक ही मात्र आपका ट्रिक है जो कि आपको सभी जगह लागू
हो जाएगा। तो इसको देखिए कैसे बनाना है। जैसे कि मान लेते हैं 1 रुपये में 6 नमूने, तो हमेशा क्या करना है कि आपको जो रुपया रहेगा उसको ऊपर रखना है, जो सामान रहेगा उसको नीचे रखना है। इसको सबसे पहले हम लोग रेशियो के फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद जो है रेशियो जब इसका निकल जाएगा सीपी और एसपी का, तो आप लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 1 रुपये में 5 नमूने, तो रुपया ऊपर और सामान यहाँ पर आपको नीचे रखना। इसमें चलिए हम लोग रेशियो लिखते हैं। इसमें रेशियो आपको कैसे लिखना है पता होना चाहिए आपको, कि इसका एलसीएम लेकर के और गुना कर देते हैं। तो रेशियो जो है ये आपका फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम जब इसका हम लोग लेंगे तो इसका जो रेशियो निकल करके आ जाएगा ये आपका कितना आ जाएगा, तो 5:6 आ जाएगा। देखिए एलसीएम लेकर के इसमें हम लोग गुना कर देते हैं, तो 6 पंजे आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। और 30 को हम लोग इसमें गुना करेंगे तो 6 से इसको काटेंगे, 30 को यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा रेशियो। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 30 से यहाँ पर भी गुना करना है, एलसीएम से गुना करना है। और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 5:6 हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पर निकल करके आया ये आपका सीपी है और ये आपका यहाँ पर क्या है, एसपी है। तो मान लेते कि किसी भी वस्तु को अगर यदि हम लोग 5 में परचेज करते हैं, 6 में बेचते हैं, तो 1 का यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। या किसी भी वस्तु को हम लोग 5 खरीदते हैं, 6 अगर बेचते हैं, सॉरी यहाँ पर आपको देखिए 6, जैसे कि मान लेते हैं कि 5 रुपये में खरीदते हैं, चूंकि यहाँ पर आपको पैसा के बारे में कहा जा रहा है, रुपया के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि 5 रुपये में खरीदते हैं और 6 रुपये में अगर बेचते हैं तो 1 रुपये का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। लेकिन लाभ जो निकलेगा ये किस पर निकलेगा, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। लाभ या हानि प्रतिशत जो निकाला जाता है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस में आपको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5 आपको नीचे रखना है। उसके बाद परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना है। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। तो 20 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछा जाएगा जो कि आपका रीजनिंग से रिलेटेड होता है, मिसिंग टाइप का भी पूछा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 1-2 बार ऐसा प्रश्न मिल जाएगा तो फिर आपका जो ये कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है 1 रेशियो यहाँ पर आपको 8 दिया हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं कि 1 का हम लोग क्यू कर देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 2 का यहाँ पर आपको क्यू कर दिया है, तो 2 दूनी 4 दूनी यहाँ पर आपका 8 हो गया है। और 1 का क्यू किया है तो यहाँ पर आपको 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या 3 का क्यू किया है, तो 3 का क्यू करने के बाद यहाँ पर अब जो है कितना का यहाँ पर क्यू होगा ये आपको यहाँ पर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर किया क्या, तो पहले 1 का क्यू किया, उसके बाद यहाँ पर आपका 2 का क्यू कर दिया है। उसी प्रकार से हम आपका 3 का क्यू किया है तो 7 हो गया। और 4 का हम लोग क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 64 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो आपका होना चाहिए यहाँ पर आपका 64 होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ 64, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 9 नंबर में, एक संख्या का 96% 19,584 होता है, तो उस संख्या का 56% कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो 96 जो प्रतिशत दिया हुआ है, ये जैसे कि मान लेते कि आपका यहाँ पर 96% है, नीचे यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, जो परसेंटेज को हटाएगा तो ये आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या जा रहा है, किसी संख्या का, तो का किस में लगा है 100 में, तो संख्या कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो किसी संख्या का जो 100 यानी किसी संख्या का 96%, तो संख्या कितना है 100 और इसका 96% कितना है, तो 19,584। तो जो यहाँ पर आपको जो टोटल जो अमाउंट दिया हुआ ये कितना है, तो 19,500 यहाँ पर आपको 84 यहाँ पर आपको दिया हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, तो 96 का, क्योंकि किसी संख्या का 96% 19,584 है, तो संख्या क्या थी आपका 96। तो संख्या का तुलना संख्या से करेंगे और निकालना है उसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उस संख्या का, तो संख्या सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो संख्या क्या 100, तो इसमें 100 से सबसे पहले गुना कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, उस संख्या का, तो उस संख्या यहाँ पर निकल गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस संख्या का 56% क्या होगा, तो इसमें आपको फिर क्या करना है कि 56 से यहाँ पर आपको गुना करना है। और परसेंटेज है तो नीचे यहाँ पर आपको 100 कर देना है, 100 से 100 कट जाएगा। उसके बाद इसको कैंसिल आउट कीजिए, इसका फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आपको देखिए 10 नंबर में पूछा जा रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत से छूट संभव है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। किसी वस्तु का यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है। तो देखिए लागत मूल्य जो होता है ये हमेशा अपने आप में जो होता है ये आपका 100% होता है। तो मान लेते हैं कि 100 है, लागत मूल्य कितना 100। अब कहा जा रहा है कि इसका अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य जो इसका है 40% अधिक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 40% अधिक। तो 40% जब अधिक होगा, यानी कि मान लेते हैं किसी भी वस्तु को आपने परचेज किया 100 रुपया में, अगर उसमें अंकित मूल्य आपका 40% अधिक है, तो इसका मतलब है कि 140 आपने उसमें अंकित कर दिया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 12% लाभ कमाना, यानी 100 में खरीदे
और 140 रुपये उसमें अंकित किए और उसमें कहा जा रहा है कि 12% का लाभ कमाना है। 12% का लाभ कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपका जो लाभ जो होगा, लाभ कितना होना चाहिए हमको, तो 12% कहने का मतलब 112 रुपये में वस्तु को बेचेंगे, क्योंकि 100 में अगर खरीदे हैं तो 112 में बेचेंगे, तो 112 में बेचेंगे तो 12% का लाभ होगा। लेकिन उसमें जो अंकित मूल्य यहाँ पर आपको दिया हुआ है 140 किया हुआ। अब कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत छूट संभव है, तो यहाँ पर देखिए कितना प्रतिशत हम लोग को छूट देने के बाद भी 12% का लाभ होगा। तो 140 रुपये उसमें अंकित किए, लेकिन खरीदे कितना में, 100 रुपये में, और बेचना कितना है, 112 रुपये में। 112 रुपये में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए 140 रुपये अंकित करने के बाद कितना का छूट दे कि यहाँ पर आपका 12% का जो है लाभ हो जाए। तो इन दोनों के बीच देखिए अंतर कितना, जो अंतर रहेगा वही तो हमको छूट देना है। तो यहाँ पर अगर यदि हम लोग 140 में से अगर 12 को मैनेज करते हैं तो ये आपका 112 को मैनेज करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 28। तो 28% का हमें क्या होगा, तो छूट देना पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग छूट जो देते हैं ये किस पर देते हैं, तो छूट जो दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, क्योंकि अंकित मूल्य जो आपने जो प्रिंट किया है वहाँ पर उसी में तो छूट देना है। तो यहाँ पर आपका अंकित मूल्य कितना है, 140। अब यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत छूट संभव है, तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 7 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये आपका 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है 20 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 20 से इसको काट देते हैं, 20 25, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 100, और 4 गुना 5 कीजिए, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 20, यानी 20% का वहाँ पर क्या छूट संभव है, तभी हमें 12% का लाभ होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 20% का छूट आपको यहाँ पर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 11 नंबर में। यहाँ पर देखिए आपको 11 नंबर में जो पूछा जा रहा है, एक दुकानदार गेहूँ को 20% के लाभ पर बेचता है तथा तोलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए दुकानदार जो होता है, जिसमें बनिया व्यापारी कर करके आपको पूछा जाता है, तो देखिए इसमें एकमात्र ट्रिक है कि बनिया व्यापारी जो होता है वो करेगा जो वो उसका क्रय मूल्य होगा, और जो कहेगा वो विक्रय मूल्य होगा। तो कहेगा वो क्या, तो यानी जो आपको कहेगा वो उसका विक्रय मूल्य जाएगा, तो विक्रय मूल्य उसका 100% होता है, क्योंकि वो जो कहेगा कि आपको 100% देंगे, लेकिन वो करता क्या है कि जैसे कि मान लेते कि 100 जैसे कि 1 kg अगर देते तो 1000 ग्राम के बदला वो क्या करता है कि 800 का ही बटखरा का यूज करता है। तो जो करेगा वो क्रय मूल्य उसका हो जाता है, और जो कहेगा वो उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। एक दुकानदार गेहूँ को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो गेहूं को क्या करता है कि 20% के लाभ पर बेचता है तथा तौलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% यहाँ पर आपका क्या है, कम है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक दुकानदार है जो कि गेहूं को 20% के लाभ पर बेचता है, तो मान लेते हैं कि 20% के लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पर आपका लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ पर अगर बेचता है तो 20% की यहाँ पर आपका 120 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि तौलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम है। तो वास्तविक भार आपका कितना है, 100। वास्तविक भार आपका कितना है, तो वास्तविक जो आपका यहाँ पर भार है ये कितना है, तो ये आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि 10% कम है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मान लेते हैं कि लाभ प्रतिशत यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, तो किसी भी वस्तु का जो वास्तविक यहाँ पर भार है कितना है, 100, और इसमें क्या है कि जो 20% यहाँ पर उसको लाभ हो रहा है, और यहाँ पर आपको क्या है कि जो वास्तविक भार से यहाँ पर 90 जो है कम तोलता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो वास्तविक कम तोलता है, जो करेगा ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, और जो कहेगा वो विक्रय मूल्य। तो कहा क्या जा रहा है कि इसके द्वारा जो कहा जा रहा है कि आपको जो है वो पूरी देगा, तो जो कहा जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। याद रखना है कि जो कहेगा वो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, और जो करेगा वो हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 90, चूंकि 10% यहाँ पर आपको कम दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको नीचे 90 हो जाएगा। इसके अलावा जो ये कहेगा उसके बाद यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 120 से यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो लाभ देखिए 120 से यहाँ पर कितना हो गया है 90, तो यहाँ पर देखिए लाभ कितना हो रहा है, लाभ की बात करें तो यहाँ पर आपका 30 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज के लिए गुना करना है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगी ये आपको पर पूछा रहा है। तो 100 से गुना करना है, इसको 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 3 से यहाँ पर आपको करना है, तो ये आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 100 बटे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 100 में आप डिवाइड कीजिए, आपका फाइनली आंसर जो आएगा ये आपका 33.3 आ जाएगा। जैसे 3 3 9 3 3 9 उसको दशमलव करके 3 3 9 आपको कर देना है। तो फाइनली जो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा, तो इसको देखिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी बनिया व्यापारी के द्वारा जो कहा जाता है वो आपका क्रय मूल्य जो कहा जाता है वो आपका विक्रय मूल्य होता है, और जो करेगा वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ जो कॉस्ट प्राइस होगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, और वास्तविक जो इसका मूल्य है ये जैसे कि मान लेते हैं कि वास्तविक इसका मूल्य क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि बेचता है यानी 20% के लाभ पर बेचता है तथा तौलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम है। तो वास्तविक भार से 10% कम है, तो यहाँ पर आपका जो वास्तविक जो भार होगा ये आपका कितना हो जाएगा बताइए। तो वास्तविक भार की बात करें तो देखिए
वास्तविक जो यहाँ पर आपका भार हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 10% कम दे दिया उसके बाद नहीं यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो वास्तविक भार आपका 100 है, लेकिन 10% कम करने के बाद यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए एसपी हम लोग निकालते हैं कि इसको बेचा कितना में जा रहा है। तो एसपी की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर आपको 20% का लाभ भी ले रहा है, तो यहाँ पर आपका 20 इसमें ऐड हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आपको टोटल कितना हो जाएगा 120। तो 120 जो यहाँ पर आपको निकल करके आया वो ये आपका एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। अब इसी में उसको लाभ हो रहा है, तो लाभ कैसे हो रहा है, तो 100 में अगर यदि मान लेते कि 120 को हम लोग माइनस कर देते हैं, सॉरी 90 को माइनस करेंगे 100 में, सॉरी 120 में कितना को माइनस करेंगे 90, क्योंकि वास्तविक यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है 90, और यहाँ पर एसपी कितना है, तो यहाँ पर आपका 120 यहाँ पर आपको दिया हुआ एसपी कितना है 120 यहाँ पर आपको एसपी दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच अंतर यानी कि लाभ कितना हो रहा है आपका, तो 30 का हो रहा है, और नीचे लाभ जो हो रहा है किस पर हो रहा है, तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना यहाँ पर आपको आया हुआ 90, क्योंकि यहाँ पर जो किया जा रहा है यही आपका क्रय मूल्य, जो कहेगा वो क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर ही हमेशा निकाला जाता है। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे 30 तरीके यहाँ पर आपका 90, 100/3 होगा, जो कि आंसर नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 12 नंबर में, एक आयत की एक भुजा की लंबाई यहाँ पर आपको दिया हुआ, एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण यहाँ पर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है। तो क्रमशः यहाँ पर आपको दिया हुआ कि 20 सेंटीमीटर, जो पहले कहेगा क्रमशः का मतलब होता है जो पहले कहेगा वो पहले वाला डिजिट, और जो बाद में कहेगा वो बाद वाला डिजिट। तो मान लेते कि यहाँ पर आयत के बारे में कहा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग एक आयत को यहाँ पर बना देते हैं। ये आपका आयत हो गया। अब कहा जा रहा है कि एक आयत की एक भुजा की लंबाई, तो लंबाई और विकर्ण यहाँ पर आपको क्रमशः दिया हुआ, तो लंबाई यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और इसी में कहा जा रहा है कि विकर्ण जो है ये आपको कितना दिया हुआ है, आपको 29 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगा, तो लंबाई यहाँ पर आपको 20 दिया, तो यहाँ पर भी आपका लंबाई 20 हो जाएगा। तो हमको निकालना है दूसरी भुजा, इसका मतलब चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 29 का सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 20 का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए 29 का स्क्वायर कितना होगा, तो 29 का स्क्वायर ये आपको 841 होता है, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 400। इसमें कैंसिल आउट हम लोग अगर करते सॉरी माइनस करते हैं तो ये आपका 441 हो जाएगा, और 441 को अगर हम लोग माइनस करते हैं इसमें, तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा ये आपका कितना आ जाएगा, तो इसमें अगर हम लोग माइनस करते हैं तो इसमें आपका 41 आना चाहिए। ठीक है, सॉरी 441 जो होता है ये किसका वर्गमूल होता है, ये आपका 21 का होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको जो है सी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए 13 नंबर में पूछा जा रहा है, अगर एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 720 है, तो यहाँ पर आपको बताना उसमें कितनी भुजाएं हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न अगर पूछा जाता है, अगर एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग यहाँ पर आपको 720 दिया हुआ है, तो उसमें कितनी भुजाएं होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना चाहिए, सीधा इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180, उसके बाद जो भी यहाँ पर आपको दिया रहेगा एंगल उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इसी पर आपका क्या होता है कि निकल जाता है जितना भी उसमें ट्रायंगल रहेगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 18 से कितना बार में कट जाएगा, 18 से 4 बार में ये कट जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो n-2 बराबर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। 2 उधर जाके आपका जो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 इसमें आपका टोटल जो है ये आपका भुजा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 14 नंबर में कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए घन का जो क्षेत्रफल होता है ये आपका 6a² होता है, अगर ये पूछा जाता है तो ये आपका ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसमें आपका आयतन क्या होगा। तो देखिए आयतन आपको कैसे निकालना है, तो 4.5 का यहाँ पर आपको क्या करना है, क्यू कर देना है। 4.5 को 3 बार गुना कीजिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है U/V/W बराबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 3/6/8 है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि U/V रेशियो यहाँ पर आपको V/W रेशियो W/U का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, U का लिखना है। तो U देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया, तो U का यहाँ पर आपको दिया हुआ 3, तो यहाँ पर आपका 3 ऊपर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ V का यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ, देखिए V का यहाँ पर आपको दिया हुआ 6, तो यहाँ पर आपका जो है 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रेशियो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि V का रेशियो, देखिए यहाँ पर V का कितना दिया हुआ है, तो V का यहाँ पर आपको जो है 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा। और W का देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया, तो W का यहाँ पर आपको 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए W का कितना दिया हुआ है, तो W का यहाँ पर आपको 8 दिया हुआ है। इसके अलावा U की बात करें तो U का यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहिए, रेशियो जो रहता है ये आपका फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग एलसीएम लेकर के सभी में गुना कर देंगे, तो नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 24 आ जाएगा। और 24 को क्या करना है कि प्रत्येक में गुना कर देना है। तो यहाँ पर जैसे कि 24 से गुना करते हैं तो 6 कितना हो जाएगा 24, और 4 तरीके यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से 24 को यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तरीके यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा, और 6 तरीके यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। उसके बाद रेशियो के फॉर्मेट में लिखिए। उसके बाद यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि 24 से गुना कर, एलसीएम लेके सभी में गुना कर देने के बाद रेशियो
आपका जो है वो आपका सिंगल फॉर्मेट में आ जाता है। 3 से इसको कैंसिल आउट कीजिए तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, 8 गुना 8 कीजिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये आपका 6 बार में कट जाएगा और ये आपका कितना बार में 9 बार में कट जाएगा और ये आपका कितना बार में कट जाएगा 2 से, तो 2 3 6 2 3 4, तो यानी कि जो आपका फाइनली जो यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आएगा ये कितना आ जाएगा, तो 6 9 यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है, नेक्स्ट प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 16 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए लुप्त अंक हम लोग कैसे यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ 56, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ यहाँ पर आपको 65 दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको 81 दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है 106 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर वाट के स्थान पर बताना यहाँ पर आपका क्या होगा, उसके बाद आगे जो दिया 191 दिया हुआ। इन दोनों के बीच अगर अंतर की बात करें हम लोग तो यहाँ पर आपका अंतर कितना का है, तो ये आपका +9 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि 9 को यहाँ पर आपको ऐड किया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर बात करें कि 65 और 81 में आपका कितना का अंतर है, तो यहाँ पर आपको 16 का अंतर है। उसी प्रकार से बात करें कि यहाँ पर आपको जो 81 और 106 में जो अंतर दिया हुआ है ये कितना का दिया आपका यहाँ पर 25 का अंतर है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक बार 3 को ऐड किया है, यानी कि 3 का स्क्वायर करके ऐड किया है, उसके बाद 4 का स्क्वायर करके ऐड किया है, उसके बाद 5 का स्क्वायर को ऐड किया है, उसके बाद हम लोग को कितना करना है 6 का स्क्वायर करके ऐड करना है। किस में करना है, तो 106 में करना है। तो 106 में हम लोग अगर 6 का स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं 36 को, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 3 1 4 यहाँ पर आपका 1 यानी 142 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 17 नंबर में कि एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 74/35 है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वह संख्या क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी संख्या को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई भी संख्या अगर यदि मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर x है, तो कहा जा रहा है कि उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो मान लेते हैं कि ये संख्या आपका x है और इसका व्युत्क्रम 1/, यहाँ पर आपको x हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 74/, यहाँ पर आपको 35 दिया हुआ है। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको सीधा क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद ये आपका x हो जाएगा और यहाँ पर आपका x² हो जाएगा, अब प्लस आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 74/, यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा। अब इसको आप खुद से भी गुना करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अब इसको सॉल्व करके दो, जैसे कि 2 घात समीकरण आता है तो इसमें आपको 2 वैल्यू आता है, यहाँ पर ऑप्शन में 2 वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 18 नंबर में कि दो संख्याओं का यहाँ पर आपको योग दिया हुआ 80 है तथा उसका अंतर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 8, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये आपको पर पूछा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, तो इसमें देखिए हम लोग बताए थे कि जैसे कि दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहेगा, बड़ा निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए और घटा के भाग दे दीजिए अगर छोटा पूछा जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, यानी कि मान लेते हैं कि दो संख्या आपका x + y है और इसका योग यहाँ पर आपको दिया हुआ है 80। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का फिर अंतर जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको दिया हुआ 8। तो जैसे कि मान लेते इसमें आप बड़ा कौन है छोटा कौन है कैसे पता चलेगा, तो x आपका बड़ा होगा क्योंकि x पॉजिटिव है और y आपका निगेटिव है तो y आपका छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि x का निकालना है तो दोनों को जोड़ के भाग देंगे, तो दोनों को अगर ऐड करते दिए आपका कितना हो जाएगा 88 और 88 में 2 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 44 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ गई आपका 44 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो इसमें से आप क्या करना है कि घटा के भाग देंगे तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा, घटा के 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, घटा के 2 से डिवाइड करना है। तो 80 में अगर हम लोग 2 को घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 72 और 72 में आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो 2 3 कितना हो जाएगा, तो 2 6 12 यानी कि यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा। अब इसका रेशियो पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं और देखते हैं इसका क्या आपका रेशियो आता है। तो इसको 2 से अगर कैंसिल आउट करते हैं इतना बार में कट जाएगा और ये फिर आपका 18 बार में कट जाएगा, 2 से फिर काटिए 11 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। तो यानी कि 11 रेशियो आपका 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है, प्लॉट की लंबाई को 60% से बढ़ाया गया, उसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत से कम करना चाहिए, उसमें क्या है कि उससे उसका कुल क्षेत्रफल समान रहे। तो ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि चीनी के मूल्य में अगर यदि 25% की वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता को कितना खपत जो है कम करना चाहिए ताकि चीनी के मूल्य में किसी प्रकार का प्रभावित ना हो। ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जाता है इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई को 60% से बढ़ाया जाता है, बढ़ाया कितना गया है 60, और इसमें देखिए 60 अगर बढ़ाया गया तो शुरू में ये आपका 100% रहा होगा, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर हम लोग को 100 मानना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा और 7% अगर बढ़ाया जाता है तो 160 में 60 बढ़ाया गया। अब कहा जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल को कितना कम करना चाहिए कि उसका जो है क्षेत्रफल समान रहे। तो बोलिए इसमें कितना कम करना चाहिए, तो कम, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है कि एक आयताकार प्लॉट की
प्लॉट की लंबाई 60% से बढ़ाया गया है, उसकी आयताकार चौड़ाई में कितना प्रतिशत से कम करना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल जो है ये कम जो है क्या रहे कि उसका कुल क्षेत्रफल जो है समान, इस पर किसी प्रकार का आपका प्रभाव ना पड़े। तो कितना प्रतिशत से कम करेंगे बताइए। तो यहाँ पर देखिए 60% से बढ़ाया गया है, तो कम कितना करना पड़ेगा हमको, बराबर 0, और 14x + 16 + 6y, अब माइनस यहाँ पर आपको दिया हो 32 बराबर 0 है। तो रेखिक समीकरण की जोड़ी कितने समाधान हो सकते हैं, ये आपको ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो पूछा जा रहा है आपको प्रश्न, जो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसमें जो है कितना जोड़ी जो है समाधान संभव है, यानी कितना इसका हल हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि इसका कंडीशन होता है, कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि जैसे कि A1 यहाँ पर आपका A2 हो जाता है, और बराबर यहाँ पर आपका B1 यहाँ पर अगर B2 हो जाता है, और बराबर अगर C1 यहाँ पर आपका C2 हो जाता है। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो इसका क्या होगा कि अनंत हल इसका हो सकता है। वही हम लोग अगर बात कर ले कि यहाँ पर अगर आपका एक कट जाता है तो इसका सिर्फ जो हल होगा ये इसका सिर्फ एक ही हल होगा। अगर ये कट जाता है पूरा तो इसमें क्या होगा कि आपका किसी प्रकार का हल नहीं होगा। तो यही कंडीशन को यहाँ पर आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो A1/A2 करेंगे तो यहाँ पर आपका जो इसका 7 हो जाएगा और इसका यहाँ पर आपका 14 नीचे हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बराबर करना है। उसके बाद ये आपका 4 ऊपर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 6 यहाँ पर आपका नीचे हो जाएगा। फिर आपको बराबर करना है 16 बटे यहाँ पर आपको, फिर यहाँ पर आपको 32 करना है। ठीक है, इतना यहाँ पर आपका हो गया। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा, 16 दूना यहाँ पर आपको 32 हो जाएगा। 1 बटे यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आपको 2 बटे यहाँ पर आपको 3 हो जाएगा। अब बराबर करेंगे तो यहाँ पर आपका हाफ हो जाएगा। अब बताइए इसका हल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसका एक हल हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को बराबर करके हम लोग मान निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है ये आपका इसके बराबर, ये आपका नहीं है। तो एक ही सिर्फ हल हो सकता है, क्योंकि इसको इसके बराबर करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है, बस इतना ही आज प्रश्न लेकर के आए थे। अगर चैनल पहली बार से आए इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।